वेलकम टू टेक्नोजीनियर। स्क्रैच जूनियर प्रोग्रामिंग के फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोग पिछली दो वीडियोस को कनेक्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे किस तरह से स्टार्ट ऑन टैब ब्लॉक और सीन की कनेक्टिविटी करते हुए हम लोग एक गेम टाइप की इंटरफेस जो है वो बना सकते हैं। हम लोग गेम का एक स्टार्टिंग इंटरफेस बना सकते हैं जिसमें जब तक हम लोग करेक्टर पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक गेम स्टार्ट नहीं होगी। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक इनिशियल सीन है। इसके अंदर एक कैट है, एक वाइट बैकग्राउंड है। फॉर एग्जांपल मैं इस बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। उसी तरह से मैंने टॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है जिनमें से मैंने बीच सनसेट का बैकग्राउंड जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर कैट को अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन के ऊपर मूव कर दिया। टॉप के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एक टेक्स्ट जनरेशन का सिंबल है। इस पर मैं क्लिक करते हुए कुछ भी मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्टार्ट द गेम और हम लोगों ने यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो जनरेट करके प्लेस कर दिया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि एक और सीन हो। जैसे ही हम लोग इस कैरेक्टर पे क्लिक करें तब ये हमें नेक्स्ट सीन के अंदर ले जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने नेक्स्ट सीन जनरेट नहीं किया है। नेक्स्ट सीन को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी कि हमारे पास राइट साइड के ऊपर प्लस का सिंबल है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास एक सीन जनरेट कर देता है, आपको नेक्स्ट सीन के अंदर ले जाता है। लेकिन अभी ये सीन्स आपस में कनेक्ट नहीं हुए हैं। इस सीन के अंदर मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी रूम का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं फर्स्ट वाले सीन पे वापस आता हूँ। अभी तक कोई मूवमेंट यहाँ पर प्लेस नहीं की गई है। अगर मैं इसको रन करूँ ग्रीन वाले फ्लैग से तो ये सीन रन नहीं करेंगे। अब मैं ये चाहता था कि मैं यहाँ पर जैसे ही कैरेक्टर पे क्लिक करूँ तब ये नेक्स्ट सीन में एंटर हो और जो भी हम लोगों ने गेम डिज़ाइन की है उसको रन करना शुरू कर दे। तो उसके लिए हमें येलो कैटेगरी के अंदर आना पड़ेगा। अब इस दफ़ा हम लोग स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग से नहीं स्टार्ट करेंगे, बल्कि हम लोग अपना सेकंड वाला ब्लॉक यूज़ करेंगे जो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हुए हैं, जिसका नाम है स्टार्ट ऑन टैब ब्लॉक। हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट ऑन टैब ब्लॉक सेलेक्ट किया और हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम लोग कैरेक्टर पे प्रेस करें, कैरेक्टर पे क्लिक करें, ये हमें नेक्स्ट सीन के अंदर ले जाए और सीन को चेंज कर दे। तो अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा सीन क्रिएट किए हुए हैं तो अब हमारे पास रेड कैटेगरी के अंदर एक नया ब्लॉक आ चुका होगा जो कि हमें दो सीन्स को लिंक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मैं रेड वाले ब्लॉक पे क्लिक कर सकता हूँ। तो अब हम लोग इस सीन को रन करके देखते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैं कैट पे क्लिक करता हूँ ये मुझे सीन 2 के ऊपर पहुँचा देता है। अब ये मेरे ऊपर है, मैं किस तरह की गेम या किस तरह का सीन डेवलप करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब सीन 2 आए तो वहाँ पर इस बैकग्राउंड के साथ सिर्फ कैट को शो करवा दिया जाए, या मैं फर्दर चाहता हूँ कि जैसे ही सीन 2 स्टार्ट हो उस वक्त ये कैरेक्टर मूव करना शुरू कर दे, जो कि हॉप का बटन था ब्लू कैटेगरी के अंदर जो हम लोग पहले भी देख चुके हुए हैं, और इस पूरे टास्क को फॉरएवर रिपीट करना शुरू कर दे। कुछ इस तरह से ये कंटिन्यूसली जंप करता रहेगा। तो हम लोग इस सीन को दोबारा से स्टार्ट से रन करते हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन में रन करता हूँ। यह हमारे पास एक गेम का इंटरफेस है। जैसे ही हम लोग कैट पे क्लिक करेंगे ये हमें सीन नंबर 2 में एंटर कर देगा, और सीन नंबर 2 हमने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर कंटिन्यूसली जंप कर रहा है। अब ये क्लिक पे कोई टास्क नहीं परफॉर्म करेगा क्योंकि सीन नंबर 2 में हमने क्लिक का कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है। ये सिर्फ कंटिन्यूसली जंप करता जाएगा। हम लोग यहाँ पर इस कैरेक्टर को मूव करवा सकते थे, उस पर क्लिक ऐड करते हुए कुछ जंप बेस्ड इंटरैक्टिव गेम डिज़ाइन कर सकते थे, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग फर्दर वीडियोस के अंदर ये ज़रूर देखेंगे कि कुछ शॉर्ट गेम्स कैसे डेवलप की जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।